आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। असम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 उग्रवादी ढेर, 4 AK-47 भी बरामद। चक्रवात यास से निपटने को पीएम मोदी ने की अहम बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। बाराबंकी में वैक्सीन लगने के डर से नदी में कूदे ग्रामीण, एसडीएम के समझाने पर सिर्फ 14 लोगों ने ही लगवाया टीका। दिल्ली में एक सप्ताह के लिए बढ़ा लॉकडाउन, केजरीवाल बोले सब ठीक रहा तो 31 मई से करेंगे अनलॉक। जम्मू कश्मीर के करीब 63 लोग वैक्सीनेट हो गए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के लगभग 600 मामले दर्ज। कार की सीट के नीचे छुपा रखे थे 4.5 करोड़ रुपए, पुलिस ने गुजरात बॉर्डर पर पकड़ा। वैक्सीनेशन पर अपने कार्यकारी निर्देशक के बयान से सीरम ने खुद को किया अलग, कहा यह कंपनी का विचार नहीं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र ने 25 मई तक राज्यों से मांगे लिखित सुझाव, शिक्षा मंत्री निशंक बोले छात्रों का भविष्य महत्वपूर्ण। रिलेशनशिप को लेकर अर्जुन कपूर ने अपने रिश्ते पर की बात, बोले मैं मलाइका के कंफर्ट को हमेशा ध्यान रखता हूं। मॉन्टी पनेसर ने बताया अगर तेज गेंदबाजों को मिली मदद तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में संघर्ष कर सकती है टीम इंडिया। असम नागालैंड की सीमा के पास पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में रविवार को दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 8 उग्रवादी मारे गए हैं। इससे पहले अधिकारी ने मुठभेड़ में 6 उग्रवादियों के मारे जाने की जानकारी दी थी, क्योंकि तब तक अन्य 2 उग्रवादियों के शव बरामद नहीं हुए थे। असम पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश सोनेवाल के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और असम राइफल्स के जवानों की टीम ने एक खुफिया सूचना के आधार पर जिले में एक संयुक्त अभियान चलाया था। इस दौरान सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित संगठन के 8 सदस्य मीची बैलू के इलाके में मारे गए। चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज पीएम मोदी ने एक बैठक की, जिसमें कई मंत्री और अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से अपतटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय पर निकालने के लिए कहा गया। पीएमओ ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 46 टीमों को पहले से तैनात किया है। चक्रवात यासों से निपटने के लिए आज 13 टीमों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों पर कहा कि भारतीय तटरक्षक बल नौसेना ने राहत खोज बचाव कार्यों के लिए जहाजों, हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम और खौफ किस कदर ग्रामीणों के मन में घर कर चुका है, इसकी एक बानगी बाराबंकी जिले में देखने को मिली। जिले के सिसोरा गांव में वैक्सीन लगाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर लोग डर गए और उन्हें वैक्सीन न लगवाने पड़े। इस वजह से सरयू जैसी बड़ी नदी में छलांग लगा दी। यह नजारा देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथ पांव फूल गए और वे ग्रामीणों से बाहर आने का अनुरोध करने लगे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। तब उप जिलाधिकारी के समझाने के बाद ग्रामीण नदी से बाहर आए और वैक्सीन लगवाई। 1500 की आबादी वाले इस गांव में मात्र 14 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब काफी हद तक कम हो गया है। यहाँ संक्रमण की दर 3% से नीचे आ गई है। इसके बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लगे लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली वासियों की राय के अनुसार लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा और इसमें पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1600 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण दर केवल 2.5% रही, जो एक समय 36% तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह केस घटता रहा 31 मई से लॉकडाउन में राहत दी जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन मौत के मामलों में ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहे हैं।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर तो घट रही है, लेकिन मौत के मामलों में कमी नहीं आ रही है। वहीं बिहार में कोरोना वायरस से 103 लोगों की और मौत हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सभी अलर्ट हैं। राजस्थान के दौसा में 341 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यहां 341 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान डूंगरपुर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने गुजरात बॉर्डर पर एक कार को पकड़ा, जिसमें से 4.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। यहां कार दिल्ली से गुजरात जा रही थी। बॉर्डर पर तलाशी के दौरान कार की सीट के नीचे छुपाकर रखे गए नोटों के बंडल देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस ने कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कार्यकारी निर्देशक के बयान से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने उपलब्ध भंडार पर विचार किए बगैर विभिन्न आयु वर्ग के लिए कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। एसआईआई ने कहा कि यहां कंपनी का विचार नहीं है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को 22 मई को लिखे पत्र में पुणे स्थित एसआईआई में सरकार और नियामक मामलों के निर्देशक प्रकाश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि हाल में एक समारोह में इसके कार्यकारी निर्देशक सुरेश जाधव द्वारा दिया गया बयान कंपनी का बयान नहीं है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर आज हुई हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से 25 मई तक लिखित में सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि सभी राज्यों से लिखित में अपने सुझाव 25 मई तक भेजने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हाई लेवल मीटिंग बहुत ही उपयोगी रही, क्योंकि इसमें मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की गई है। निशंक ने लिखा, मुझे पूरा भरोसा है कि हम सामूहिक निर्णय के माध्यम से जल्द ही कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अपना अंतिम फैसला करेंगे और छात्रों व अभिभावकों के मन में व्याप्त अनिश्चितता को दूर कर पाएंगे। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों पब्लिक के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने से नहीं कतराते हैं। अब एक इंटरव्यू में अर्जुन ने मलाइका के साथ अपनी रिलेशनशिप पर खुलकर बात की और बताया कि वे मलाइका के कंफर्ट का हमेशा ध्यान रखते हैं। इंग्लैंड के पूर्व स्पिन गेंदबाज मॉन्टी पनेसर का मानना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल रही तो टीम इंडिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि साउथैम्पटन में होने वाले फाइनल मैच में अगर पेस बॉलरों का बोलबाला रहा तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल मैच 18 जून से 22 जून तक खेला जाएगा। पनेसर ने कहा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय बैट्समैनों के मुकाबले स्विंग कर रही गेंदों को बेहतर तरीके से खेलने में सक्षम हैं।